अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी ख़बरें, इंटरव्यूज़, शूटिंग्स का अहवाल और दीगर जितनी भी सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं वो दिखाई जाती हैं। आज जैसा कि नया साल का आगाज़ हो चुका है और अब हम साल 2024 में जा चुके हैं, तो इससे पहले कि हम 2024 के हवाले से कुछ बातें करें, हमें गुज़िश्ता साल पर भी एक नज़र डालना होगी। साल 2023 की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर यह साल पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कोई ख़ास अहम साबित नहीं हो सका। साल 2023 में जो भी पाकिस्तानी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं उनकी बॉक्स ऑफिस पर नाकामी ने फ़िल्म साज़ों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो 2023 में उर्दू ज़बान की जो फ़िल्में रिलीज़ हुई उनकी तादाद 14 थी। इसी तरह पंजाबी ज़बान में जो फ़िल्में रिलीज़ हुई वो 7 फ़िल्में थीं, जबकि पश्तो की 6 फ़िल्में रिलीज़ की गईं। और इन फ़िल्मों के अलावा जो बड़ा हिस्सा डाला गया वो गैर मुल्की फ़िल्में, या आप उनको इंडियन मशरक़ी पंजाब की फ़िल्में कह सकते हैं। इंडियन मशरक़ी पंजाब की जो फ़िल्में हैं वो 14 फ़िल्में रिलीज़ की गई और इस तरह मजमूई तौर पर उर्दू, पंजाबी, पश्तो और इंडियन फ़िल्मों की तादाद अगर हम मिला लें तो ये 47 बनती है। साल 2023 जी, इस साल जो सबसे पहले फ़िल्म रिलीज़ हुई वो पंजाबी ज़बान की फ़िल्म थी, जिसके डायरेक्टर मोहम्मद परवेज़ कलीम थे। उन्होंने इस फ़िल्म का स्क्रिप्ट भी लिखा था। फ़िल्म का नाम था रंग इश्क़ेदा। रंग इश्क़ेदा में सारे नए चेहरे शामिल थे, जिनमें ख़ास तौर पर फ़िल्म के जो हीरो थे अली अब्बास, इसके अलावा ज़ारिया, आमना, ये वो हैं जो नई कास्ट थी। सीनियर आर्टिस्टों की अगर हम बात करें तो उसमें मदिया शाह काफ़ी अरसे बाद इस फिल्म में नज़र आई थी। नगमा बेगम, राशिद महमूद, ये आर्टिस्ट भी फ़िल्म का हिस्सा थे। ये एक खूबसूरत पंजाबी फ़िल्म थी, लेकिन बदकिस्मती से वो बिज़नेस नहीं कर सकी जो इस फ़िल्म का सोचा जा रहा था। हालांकि परवेज़ कलीम ने इस फ़िल्म पर बहुत मेहनत की थी। इसी तरह इस फ़िल्म के जो फ़िल्म साज़ थे उन्होंने भी इस फ़िल्म की कास्ट थी और जो मेकिंग थी उसके ऊपर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की थी। डॉक्टर काशिफ उनका नाम है, लेकिन बदकिस्मती से ये फ़िल्म कामयाब ना हो सकी। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं साल 2023 की फ़िल्मों की। अगर हम इस साल की सुपरहिट फ़िल्म का जिक्र करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही फ़िल्म है पंजाबी की, जिसका नाम है लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर एक खूबसूरत, मेयारी और तफरीही फ़िल्म थी, जिसके डायरेक्टर शाहिद राना और फ़िल्म साज तारिक भट्ट, अल्तमश भट्ट थे। इस फ़िल्म में अल्तमश भट्ट के अलावा साइमा ने सबसे खूबसूरत किरदार किया था और जितने गैप के बाद वो पर्दा स्क्रीन पर नज़र आईं, उन्होंने साबित किया कि वो एक बासलाहियत फ़नकारा हैं। लाहौर कलंदर उनकी एक खूबसूरत फ़िल्म कही जा सकती है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब रही। इसके अलावा फ़िल्म का म्यूज़िक, फ़िल्म की मेकिंग हर लिहाज से काबिल तारीफ़ है। यही वजह है कि लाहौर कलंदर एक तवील अरसे तक सिनेमा घरों में नुमाइश पजीर रही और इस फिल्म ने लाखों करोड़ों का बिज़नेस किया। इस फिल्म के गाने सुपरहिट रहे, जिनमें सबसे मशहूर गाना जो था वो जिंदा दिल वाले ने लाहौरिये, ये गाना आज तक सुपर। अब हम मज़ीद अगर हम पहले पंजाबी फ़िल्मों का जिक्र कर लें तो जैसा मैंने बताया कि टोटल 7 पंजाबी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें से 2 का जिक्र किया जा चुका है। दीगर फ़िल्में, उनमें से 2 फ़िल्में ईद पर लगी पंजाबी, एक बबरा गुज्जर और दूसरी बशीरा गुज्जर। ये दोनों फ़िल्में अपने अपने लिहाज से बिज़नेस इन्होंने किया। इनको टोटल तो कामयाब नहीं कहा जा सकता, लेकिन ताहम ये नाकामी से भी दूर रहीं। इन फिल्मों में मोहम्मद राना, सैफ अली ख़ान, हैदर सुल्तान और दीगर कास्ट जो है वो शामिल थी और ये 2 फिल्में अपनी जगह
बेहतर रही। इसके अलावा जो एक और फिल्म काबिल ज़िक्र है वो अबू अलेहा की फ़िल्म थी सुपर पंजाबी। सुपर पंजाबी एक खूबसूरत फ़िल्म थी जिस पर वाक़तन करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की गई और जिसमें इफ्तिखार ठाकुर ने बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया था। बाकी कास्ट भी बहुत अच्छी थी और फ़िल्म का एक मकसद भी था बनाने का जो पोलियो के हवाले से थी, लेकिन बदकिस्मती से ये फ़िल्म ज़्यादा बिज़नेस नहीं कर सकी। इसके अलावा जो फ़िल्में पंजाबी में रिलीज़ हुई उनमें एक फ़िल्म थी याराना पंजाब दा। याराना पंजाब दा नाकाम तरीन फ़िल्म साबित हुई, जबकि जो दूसरी फ़िल्म थी उसका नाम है लाडे दा ब्याह। ये एक नए हिदायतकार हनान जावेद ने बनाई थी जिसकी कास्ट भी अच्छी थी। स्टेज के तमाम कॉमेडियन इस फिल्म में मौजूद थे, लेकिन लाडे दा ब्याह भी तवक्कुआत पर पूरी ना उतर सकी और 2 दफ़ा रिलीज़ किए जाने के बावजूद उस फिल्म ने वो बिज़नेस नहीं किया जिसकी तवक्को की जा रही थी। जी नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे हैं साल 2023 की फ़िल्मों का। इस साल जो उर्दू ज़बान की फ़िल्में रिलीज़ हुई उनका सिलसिला ईद उल फ़ितर से शुरू हुआ। ईद से पहले किसी भी पाकिस्तानी उर्दू फ़िल्म की नुमाइश नहीं की गई थी। ईद पर अचानक ही बहुत सारी फ़िल्मों की नुमाइश हो गई, जिनमें हुए तुम अजनबी जो है वो उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी जो मशरक़ी पाकिस्तान के पस मंज़र में बनाई गई थी। सकूत ढाका के हवाले से ये फ़िल्म बनाई गई, जिसके फ़िल्म साज़ कामरान शाहिद थे जो सीनियर अदाकार शाहिद के साहिबजादे हैं। इस फ़िल्म में समीना पीरज़ादा ने और बाकी लोगों ने सियासतदानों के करैक्टर किए थे। बहुत अच्छी फ़िल्म थी हुए तुम अजनबी। और इसके अलावा जो दूसरी फ़िल्म रिलीज़ की गई उसका नाम था मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी के जो डायरेक्टर थे वो फैसल कुरैशी थे जो एक अच्छे कॉमेडियन भी हैं, लेकिन ये फ़िल्म उस तरह नहीं कामयाब हो सकी जितनी तवक्को की जा रही थी। हालांकि इस फिल्म में फवाद खान जैसे टॉप स्टार भी शामिल थे। ईद उल फितर पर एक फ़िल्म और रिलीज़ की गई जिसका नाम था दौड़ फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो नदीम चीमा हैं और उन्होंने काफ़ी सरमायाकारी करके ये फ़िल्म बनाई थी जिसके फ़िल्म साज असलम हसन थे। इस फिल्म में तमाम सुपरस्टार शामिल थे, अच्छी कास्ट थी, खूबसूरत फ़िल्म थी, लेकिन ये फ़िल्म भी उस तरह का बिज़नेस नहीं कर सकी जिसकी तवक्को की जा सकती है। ईद उल फितर के अलावा बाकी जो उर्दू ज़बान की फ़िल्में रिलीज़ की गई उनमें दीवाना, दादल, कुकड़ी जो है वो अबू अलिया ने फ़िल्म बनाई थी। आपको याद होगा चंद साल पहले जावेद इकबाल एक करैक्टर था जिसने 100 से ज़ायद बच्चों का कत्ल किया था। उस हवाले से ये फ़िल्म थी, जावेद इकबाल की कहानी थी इसमें, वो जो करैक्टर था कुकड़ी। लेकिन चूँकि अब लोग शायद फ़िल्म बीनी उस तरह नहीं देखते जिस तरह माजी में करते हैं, इसलिए इस फिल्म ने भी कोई ख़ास बिज़नेस नहीं किया। अगर हम बड़ी ईद की बात करें तो ईद उल अज़हा पर जो फ़िल्में रिलीज़ की गई उनमें एक फ़िल्म थी आर पार में मोहम्मद राना, शामिल खान दोनों ही शामिल थे और ये फ़िल्म भी अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन इसका बिज़नेस भी कोई ख़ास नहीं रहा। दूसरी फ़िल्म की अगर हम बात करें तो एक नया तजुर्बा किया गया था। फ़िल्म का नाम था तेरी मेरी कहानियाँ। इस एक फ़िल्म में 3 फ़िल्में शामिल थीं और ये पाकिस्तान में पहली बार ये तजुर्बा हुआ कि किसी एक फ़िल्म के ड्यूरेशन में 3 फ़िल्में अवाम को दिखाई गईं। ये फ़िल्म किसी हद तक बेहतर रही क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ फ़नकारों ने 3 मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में काम किया था। इसी तरह ईद पर एक फ़िल्म और रिलीज़ हुई थी बड़ी ईद पर जिसका नाम था बेबी लेशिस। इस फिल्म में शहरोज़ सब्ज़वारी और सारा यूसुफ ने खूबसूरत किरदार किए थे। ये फ़िल्म भी बेहद एक खूबसूरत फ़िल्म थी, लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया कि किसी भी पाकिस्तानी फ़िल्म ने कोई चौंका देने वाला बिज़नेस नहीं किया। ईद की फ़िल्मों में एक फ़िल्म और शामिल थी जिसका नाम था VIP। ये भी एक अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन इसे भी कामयाब नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा 2023 में जो फ़िल्में रिलीज़ की गई हैं उनमें ढाई चाल, अब तक की आखिरी फ़िल्म है हम न्यूज़ की फ़िल्म थी ढाई चाल, वो भी रिलीज़ हुई। जबकि एक एनिमेटेड फ़िल्म अल्लाह यार का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है जो बच्चों के टॉपिक पे बनाई गई, बच्चों के हवाले से थी, लेकिन ये फ़िल्म अवाम में पसंद की गई
क्योंकि इस तरह की फिल्में ख़ास तौर पर फैमिलीज़ बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखती हैं। अब हम जिक्र करेंगे पश्तो फिल्मों का। साल 2023 में 6 पश्तो फिल्मों की नुमाइश की गई, जिनमें पहली फिल्म थी ज़स स्तायम ता सिर्फ ज़माए। पहली फिल्म का नाम था सिर्फ ज़माए। इसी तरह दूसरी फिल्म थी ओसखोमे जड़गेशवे। ये इसकी दूसरी फिल्म थी इस साल की पश्तो की। इसी तरह अगर हम तीसरी फिल्म का जिक्र करें तो उसका नाम था शहनशाह ओ बाचा। ये तीसरी फिल्म थी। चौथी फिल्म अगर पश्तो में जो रिलीज़ की गई अब तक 2023 में, उसका नाम था बदमाशी व दर ना पाते कम। ये भी एक खूबसूरत फिल्म थी। फिर उसके बाद जानान, एक लव स्टोरी फिल्म थी जानान। और आखिरी फिल्म जो रिलीज़ की गई वो शाहिद प्रोडक्शन की रक्षे वाला। ये 6 फिल्में रिलीज़ की गई, जिनमें शाहिद खान, अरबाज खान, इमरान खान, जहांगीर जानी, ये तो वो लोग आर्टिस्ट हैं जो सदाबहार आर्टिस्ट हैं, हर फिल्म में होते हैं। इसके अलावा जो स्टेज की हीरोइनें हैं उन्होंने भी इन फिल्मों में काम किया, और ये 6 की 6 फिल्में कारोबारी लिहाज से बहुत बेहतर रही हैं। जी नाज़रीन, अब आखिर में हम मशरक़ी पंजाब की इंडियन पंजाबी फ़िल्मों का ज़िक्र करेंगे। इनमें से अक्सर फ़िल्में कॉमेडी के मौजू पर थीं, और जो कॉमेडी पसंद करते हैं लोग, उन्होंने इन फ़िल्मों को पजीराई दी। इनमें जो पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई थी इस साल में, उसका नाम था अन्नी दिया मज़ाक है। ये इस फ़िल्म में नासिर चंद्योटी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा महाजने, और एक फ़िल्म जो ईद पर रिलीज़ हुई थी मशरक़ी पंजाब की, कैरी ऑन जट्टा। ये वो वाहिद फ़िल्म है जिसने करोड़ों का बिज़नेस किया, और ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट रही। कैरी ऑन जट्टा को IMGC जो इदारा है उसने रिलीज़ किया था। IMGC और डिस्ट्रीब्यूशन क्लब ने इस साल काफ़ी सारी फिल्में रिलीज़ की, जिनके ओनर आबिद शेख हैं, और ये सारी जो फिल्में हैं अमजद शेख, ये सारी फिल्में इन्होंने रिलीज़ की, जिन्हें अवाम ने पजीराई दी। उसके बाद एक पंजाबी फ़िल्म मुंडा साउथ हाल दा वो रिलीज़ हुई। उनमें एक फ़िल्म थी कदी दादे दियाँ कदी पोते दियाँ। ये भी फ़िल्म मज़ाहिया अंदाज़ की फ़िल्म थी जो बहुत पसंद की गई। फिर कल्ली जोटा, उसके अलावा गड्डी जांदी छलांगा मार दी। ये भी बड़ी कॉमेडी फ़िल्म थी जिसमें पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने भी काम किया। अकरम उदास थे, इफ्तिखार ठाकुर थे, नासिर चंद्योटी थे। ये वो फिल्में हैं जिन्हें लोग बड़े शौक़ से देखते रहे। इसके अलावा बूहे बारियाँ, एनी हाउ मिट्टी पाओ। एनी हाउ मिट्टी पाओ भी एक कॉमेडी फ़िल्म थी, और ये भी बहुत पसंद की गई। चिड़ियाँ दा चंबा, फिर मौजा ही मौजा, और अब जो फिल्म आखिरी रिलीज़ हुई है दिसंबर में, उसका नाम था चल मेरा पुत। ये सारी कॉमेडी फ़िल्में इंडियन मशरक़ी पंजाब की फ़िल्में थी। इन्होंने जो जदीद सिनेमा घर हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनमें ख़ासा बेहतर बिज़नेस किया। नए साल मज़ीद फ़िल्में रिलीज़ होंगी। एक और फ़िल्म है हॉलीवुड की इंडियाना जोन्स। इसका जिक्र करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि हॉलीवुड की काफ़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई, लेकिन इंडियाना जोन्स वो फ़िल्म थी जिसका बिज़नेस टॉप पर रहा। इस तरह मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 14 उर्दू फ़िल्में, 7 पंजाबी, 6 पश्तो, और फिर 14 मशरक़ी पंजाब की इंडियन फ़िल्में, ये इस साल की टोटल तादाद थी। नाज़रीन, जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 में बहुत से खूबसूरत फ़नकार, टैलेंटेड फ़नकार, और जो हमसे बिछड़ गई ऐसी हस्तियाँ जिनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, उनमें इस साल जो आर्टिस्ट हमसे बिछड़े, उनमें मिशाल बुखारी, माजिद जहांगीर एक अच्छे कॉमेडियन थे, 50-50 के हवाले से लोग उन्हें जानते हैं। उसके अलावा शायर अदीब अमजद इस्लाम अमजद एक बड़ा नाम थे, वो भी इस साल रुखसत हो गए। फिर ज़िया मोइनुद्दीन, बेहतरीन कंपेयर, बेहतरीन होस्ट, और जिन्होंने हॉलीवुड तक की फ़िल्मों में काम किया, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, वो भी इस साल हमसे बिछड़ गए। लीजेंड स्टार मोहम्मद कबीर खान, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, 2023 में वो भी हमसे रुखसत हो गए। फिर वासु खान, टीवी प्रोड्यूसर तारिक जमील, खालिद सईद भट्ट, बुलबुला के नाम से जो मशहूर थे, याकूब आसिफ बुलबुला, अच्छे कॉमेडियन थे, स्टेज पे बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा जो गपशप, एक PTV का शो होता था गपशप, उसमें शुएब हाशमी बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे,
उनकी अहलिया सलीमा हाशमी हैं और वो फैज़ अहमद फैज़ के दामाद थे शुएब हाशमी। बहुत अच्छा उन्होंने जो वक्त गुजारा शोबिस में वो काबिल तारीफ़ है। फिर एक अदाकार शकील, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार शकील, जिनका एक ड्रामा अंकल उर्फ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे यादगार ड्रामों में काम किया। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। नौशीन मसूद, फिर जो ये क्लासिक गुलकार हैं हुसैन बख्श गुल्लू, उस्ताद कमरुज़्ज़मा, उस्ताद बदरुज़्ज़मा, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे आखिरी में एक और चीज़, पाकिस्तानी फ़िल्मों के नामवर डायरेक्टर हसन अस्करी, जिनका ज़िक्र किए बगैर ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। हसन अस्करी के क्रेडिट पर टॉप की बेशुमार फ़िल्में हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी फ़िल्में बनाई हैं जो आज भी यादगार हैं और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। वहशी जट्स उनकी कामयाब फ़िल्म थी, तेरे प्यार में, और इस तरह की बेशुमार फ़िल्में हैं, मेला, तूफ़ान। गर्ज़ ये कि उनकी बहुत सारी सुपरहिट फ़िल्में हैं। अब हसन अस्करी भी मौजूद नहीं है। और सबसे आखिर में इस साल में जो आर्टिस्ट रुखसत हुए वो टीवी के आर्टिस्ट थे निसार कादरी, जिन्होंने एक फ़िल्म दीवार में बहुत अच्छा करैक्टर भी किया था और भी 2-3 फ़िल्मों में काम किया, लेकिन टीवी के और स्टेज के हवाले से वो मारूफ़ थे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही 2023 का जो तज्ज़िया था वो मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।